सभी को श्याम शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, जहां ज्ञान है, जहां शिक्षा है, वहीं सुख है। और बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के समझो कि पूरा जीवन ही दुख है। रोशनी सिर्फ चिरागों से ही नहीं होती, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। एजुकेशन enlightens us. It broadens our outlook. It gives us privilege to live our life gloriously and majestically. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, एडजेक्टिव का काम करता है, अतः यह किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। ध्यान रहे कि इनका प्लेसमेंट उसी नाउन के नजदीक रखेंगे या प्रोनाउन के जिनको आपको डिस्क्राइब करना है। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जिस नाउन प्रोनाउन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो उस परफेक्ट पार्टिसिपल वाला वर्ब का डूअर है या नॉन डूअर है। हम यहां यह भी सीखेंगे कि किस तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपना विचार रख रहा हूं एजुकेशन के जो मिरेकल हैं, जो वंडर हैं, उनके ऊपर, ताकि हमारा विश्वास मजबूत होता जाए। जितने अच्छे एजुकेशन और अच्छे विचारों के बीच जो आप अपने मन के उर्वरक मिट्टी में डालते हैं, तो ये मन का उर्वरक मिट्टी हर तरह के अच्छे विचारों को स्प्राउट करता है, फ्लोरिश करता है, और इसका वाइब्रेशन, इसकी पॉजिटिव एनर्जी आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। एजुकेशन के बेसिस पे अपने जीवन में एक पैराडिग्म ऑफ सक्सेस प्रेजेंट करने वाली एक वैसे बच्चे की कहानी मैं आपको बताऊंगा जो हमारे लिए सही में एक प्रोटैगनिस्ट है, एक हीरो है। एक बच्चा जो 15 साल के उम्र में, जो पढ़ाई का उम्र होता है, उसमें घर के माली हालत खराब होने की वजह से एक बैंक में प्यून के रूप में ज्वाइन करता है और उसी बैंक में कुछ सालों के बाद हेड बनाया जाता है। ये सारा वंडर और मिरेकल सिर्फ एजुकेशन से हुआ है। ये जो रैग्स टू रिचेज की जो स्टोरी है, ये है डॉक्टर राजू एल भाटिया की, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान और विश्व ह्यूमन रिसोर्स के गुरु के रूप में जानता है। इनका आज अपना एचआर कंसल्टेंसी है, सेंटर फॉर चेंज मैनेजमेंट के नाम से 1998 में इन्होंने खोला था। और आज दुनिया के, हिंदुस्तान के सारे नामी गिरामी कंपनी इनके क्लाइंट हैं, जिनको ये ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सेवाओं को कैटर करते हैं, जिसमें टाटा मोटर से लेके, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से लेके, आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक से लेके, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इन्फोसिस, विप्रो और पता नहीं कितनी सारी कंपनियां हैं। और इनकी उपलब्धियों के बारे में आपका पूरा बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, जितने भी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर हैं, आपके फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, मिड डे है, दैनिक भास्कर है, हर जगह इनको फीचर किया गया है। पता है, ये बिल्कुल ही डिप्राइव थे, हम लोगों के जैसे भी नहीं थे। एक मुंबई के स्लम्स में रहते थे, एक छोटे से चौल में रहते थे, लेकिन इन्होंने समझा कि शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है, यहीं से कोई बदलाव आ सकता है, मिरेकल हो सकता है, वंडर हो सकता है। इन्होंने जब 15 साल की उम्र में बैंक की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि घर की माली हालत खराब थी, तो ये 7 से 10 अपने कॉलेज भी जाया करते थे, पढ़ाई नहीं छोड़े। 10 से 6 बैंक में काम करने के बाद घर पे आने के बाद ही बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को ट्यूशन देते थे। काम करते हुए इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया और वहां टॉप किए, पढ़ाई में पैशन की वजह से। देखिए जीवन कैसे बदला। फिर यहां से इन्होंने IIM अहमदाबाद में इनका एडमिशन हुआ, स्कॉलरशिप मिला। उसके बाद PhD मिसौरी, अमेरिका के मिसौरी यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD किया ह्यूमन रिसोर्सेज में, और उनके बाद अपना जर्नी स्टार्ट किया। एक प्यून से एक इतने बड़े बड़े कंपनीज को कैटर करने वाले, और यहां तक कि इन्हें पायनियर ऑफ
इमोशन मैनेजमेंट भी कहा जाता है इंडिया में। इतने सारे लेक्चर्स दिए, लेक्चरर भी हैं, ऑथर भी हैं, और ये आज बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है। तो ये रैग्स टू रिचेज हमारे लिए इंस्पिरेशन है। इनके सफलता का एक ही मूल मंत्र था कि डू व्हाट यू नो एंड नो व्हाट यू डू। जो जानते हैं वो करें, और जो करते हैं उसे जानें, एंड ऑफ कोर्स नेवर एवर गिव अप। तो हमें भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना है और शिक्षा और अच्छे विचारों का बीज हमारे मन में बोना है, और हमें अपने आप को मैग्नेटाइज्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लोहा, कोई भी पीस ऑफ आयरन को अगर आप मैग्नेटाइज कर देते हैं तो वही आयरन अपने वजन का 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उसको डीमैग्नेटाइज कर दें तो एक फेदर के बराबर भी लोहे का वजन नहीं उठा सकता। तो उसी तरह से इंसान दो तरह के होते हैं, मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड। अगर मैग्नेटाइज बनना है तो एजुकेशन ही आपके एटीट्यूड पे, आपके विचारों पे अच्छा असर डाल सकता है, और अच्छा एजुकेशन और विचारों से ही आप अपने आप को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। आज हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल, दोस्तों जब भी हम पार्टिसिपल बोल रहे हैं, ये हमारा एडजेक्टिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट, अपना कोई टेंस नहीं होता। इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये लगाइए। एक और एक स्ट्रक्चर है हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये दो स्ट्रक्चर हैं। इनको तब लगाना है जब हम ये समझ लें कि जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सब्जेक्ट जो है वो डूअर है, और इनको तब यूज कर लें जब आपको ये पता चल जाए कि जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इस वर्ब का नॉन डूअर है, राइट। जब भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट इन्फिनेटिव की बात करें, या परफेक्ट जिरेंड की बात करें, या परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस, हम यहाँ पे दो घटनाओं के समय को तुलनात्मक रूप से बताना चाहते हैं कि दो घटना हुए हैं, उसमें जो परफेक्ट इन्फिनेटिव या परफेक्ट जिरेंड या परफेक्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट टेंस का जो घटना है वो दूसरे घटना से पहले प्रायर घटित हुआ है। सही। जैसे मैं इसको आपको समझा रहा हूं एक कंपाउंड सेंटेंस से। जैसे अगर मैं कहूं यहां पे कि दे हैड बीन रनिंग ऑल डे लॉन्ग सो दे वर टायर्ड। ठीक है, इस वाक्य के स्ट्रक्चर को देखिए। दे हैड बीन रनिंग ऑल डे लॉन्ग, ये हमारा मेन क्लाउज हो गया, और सो हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब है, लेकिन इक्वल टू ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज हुआ। दो क्लाउज है, दो मेन वर्ब है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। अब यहां देखिए कि वे लोग टायर्ड कब हुए, क्योंकि वे लोग दौड़ रहे थे, यानी ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ। ये जो है इफेक्ट है इस कॉज का, मतलब वे लोग दौड़ रहे थे ना सारा दिन, इसकी वजह से वे लोग थक गए। अब ये कंपाउंड सेंटेंस को अगर हम सिंपल सेंटेंस में बदलें तो उसमें हमें परफेक्ट पार्टिसिपल हेल्प करेगा। कौन दौड़ रहे थे? वे लोग। कौन टायर्ड थे? वे लोग। यानी एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों बातें हैं। तो जो पहले घटना हुआ है वो तो दौड़ना है, तो हैविंग रन ऑल डे लॉन्ग दे वर टायर्ड। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, हैविंग रन ऑल डे लॉन्ग और दे वर टायर्ड, ये वाला जो घटना का समय है इसके पहले का है। ये कारण बता रहा है और ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ये। तो हैविंग रन ऑल डे लॉन्ग, कौन? इस वर्ब का करने वाला यही है, और इसके बारे में जो टायर्ड है वो भी यही है। तो ये हमने सही रखा है, एडजेक्टिव को बिल्कुल सब्जेक्ट के पास में रखा है। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही मेन वर्ब है, यानी टायर्ड हुए, लेकिन कारण ये था कि सारा दिन वो दौड़ते रहे वे लोग। इसी तरह से कुछ और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलिएगा
कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि दे वर फुल अप बिकॉज दे हैड ईटन सो मच ग्रास। अब यहां देखिए कि दो क्लाउज हैं, दे हैड ईटन सो मच ग्रास और दे वर फुल अप। ये हमारा बिना कंजंक्शन के जो शुरू हो रहा है ये हमारा मेन क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इससे जो शुरू हुआ है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। कंजंक्शन तय करता है कि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड। अब ये सबऑर्डिनेटिंग है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अब ये देखना है कि दोनों में घटना पहले घटित कौन हुआ, पहले खूब पेट भर के घास खाया तभी तो वे लोग फुल अप हो गए। तो इसको हमें पहले परफेक्ट पार्टिसिपल में जगह देना है। हैविंग ईटेन so much grass they were full up, एकदम फुल हो गए। सही है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस था जिसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, इसको हमने सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। इसी तरह से आप अगला सेंटेंस देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इसमें। जैसे अगर मैं कहूं he felt embarrassed because his boss had admonished him. His boss had admonished him. अब यहां पे भी देखिए वो एम्बैरेस फील किया, क्यों? क्योंकि उसके बॉस ने उसे डांटा था। तो दोनों काम एक साथ तो नहीं हुआ है, पहले डांटा होगा तब वो एम्बैरेस फील किया। सही है, तो जो पहले घटना है उसको देखिए। डांटने वाला यहाँ पे अलग व्यक्ति है और एम्बैरेस फील करने वाला दो अलग व्यक्ति है, तो ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि हैविंग बीन एडमोनिस्ड बाय हिज बॉस he felt embarrassed. अब having been admonished by his boss, ये पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। अब ये घटना देखिए, एडमोनिश करने वाला कौन है, ये है। तो ये तो नहीं किया ना, यानी इस वर्ब का ये डूअर नहीं नॉन डूअर हुआ। तो हमने बताया कि अगर नॉन डूअर है तो कौन सा स्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा, पैसिव। तो ये हमने पैसिव बनाया। अगर यहां बिन हटा दिए होते तो ये कॉमन एयर में होता। तो ये ध्यान रखना है कि जिसको आप रिलेट कर रहे हैं वो डूअर है या नॉन डूअर है। जैसे इसी पैटर्न पे मैं यहां कुछ सवाल लिख रहा हूं, बताइएगा यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर इसको सपोर्ट करेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि हैविंग टाइप द लेटर इट वॉज पोस्टेड बाई मी। अब ये देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का जो हमने यूज किया है इसमें क्या गलती है, एरर क्या है। तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है दोस्तों, और ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको। ये आया है लेटर के बदले में प्रोनाउन है, तो क्या ये इस वर्ब का डूअर है? नहीं। क्या ये लेटर टाइप करेगा खुद से? नहीं कर सकता। तो ये लेटर जो है नॉन डूअर है इस वर्ब का, अतः इसको हमें क्या बनाना होगा, पैसिव में। हैविंग बीन टाइप्ड, ये मिसिंग था। समझ रहे हैं? और देखिए जैसे अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कि हैविंग अरेस्टेड द थीव्स वर सेंट टू जेल, द थीव्स वर सेंट टू जेल। और एक बात और समझ लीजिए, पोस्ट ऑफिस वगैरह पूरा फुल स्विंग में काम कर रहा है, खुल गया है, तो किसी भी बच्चों को बुक ऑर्डर्स के लिए भी रुका हुआ था, मैं ऑर्डर नहीं ले रहा था, अब ऑर्डर आप दे सकते हैं। पेन ड्राइव के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं आप 9599614791 पे कॉल करके। अब बुक्स, पेन ड्राइव सब जाना शुरू हो गया है। तो अब यहां देखिए हैविंग अरेस्टेड, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, एक्टिव का स्ट्रक्चर है। तो अगर ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है तो इस वर्ब का ये डूअर होना चाहिए क्योंकि इसी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो बोलिए
क्या चोर था? जो चोर लोग है उसी ने अरेस्ट किया था? नहीं, तो ये अरेस्ट तो कोई और करने वाला था, ये तो रिसिपिएंट है, नॉन डूअर है। तो फिर जब वो नॉन डूअर है तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पैसिव। तो ये सही परफेक्ट पार्टिसिपल है, सही चीज को सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। सही है। जैसे और देखिए, जैसे अगर मैं कहूं कि हैविंग बीन कंपोज द पोएम आई बिकेम वेरी हैप्पी। तो बोलिए मैं खुश कब हुआ? इसको करने के बाद। सही है। अब यहां पे देखना है कि ये जो हमने पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल का, तो क्या कंपोज करने वाला मैं ही था? यस, मैं कंपोज किया और मैं खुश हुआ, खुश होने वाला भी मैं, कंपोज करने वाला ही मैं। तो मैं जब इस वर्ब का डूअर हूं तो फिर पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ये हमारा गलत हो गया। सही। जैसे अगर मैं कहूं I decided to put on my raincoat when I heard the pattering of rain. When I heard the pattering of rain. सही है। अब ये पूरा क्लाउज ये हुआ मेन क्लाउज, वेन से शुरू हो रहा है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज, अर्थात ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जरा देखिए दोनों में पहले क्या काम हुआ होगा। रेनकोट मैंने पहले मैंने आवाज सुना, पहले मैं आवाज सुना, तो पहले मैं आवाज सुना तो इसको पहले लिखेंगे हैविंग हर्ड द पैटरिंग ऑफ रेन I decided to put on my raincoat। ठीक है, ये बिल्कुल हमने कॉम्प्लेक्स को सेंटेंस को क्या बना दिया? हमने सिंपल सेंटेंस बना दिया, क्योंकि मेन वर्ब हमारा ये है। और कौन सुना? मैं सुना, सही डिस्क्रिप्शन है। अगर यहां हैविंग बीन हर्ड करते तो ऐसे भी गलत हो जाता। अच्छा, इसका अपना कोई टाइम नहीं होता है, ये भी समझना है, जो अगले एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। कुछ और एग्जाम्पल लिखिए। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं हैविंग रिटेन एन आर्टिकल अ न्यू फेसबुक स्टेटस was updated by me। इसमें क्या एरर है? तो यहां पे देखिए हैविंग रिटेन एन आर्टिकल लिखने वाला क्या न्यू फेसबुक स्टेटस था? नहीं ना, तो ये मिसमैच हो रहा है। ये स्टेटस अपडेट मैंने किया है, ये काम करने वाला मैं और आर्टिकल लिखने वाला ही मैं, ये तो हमारा रिसिपिएंट है, नॉन डूअर है इस वर्ब का, तो यहां पे हैविंग बीन होना चाहिए। सही है। अच्छा, इसका अपना कोई टाइम नहीं होता, ये समझिए। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई विल हैव रेस्ट, आई विल हैव अ रेस्ट या आई विल हैव अ ड्रिंक आफ्टर आई कुक। अभी देखिए आई विल हैव अ ड्रिंक, मैं ड्रिंक लूंगा, कब लूंगा? खाना बनाने के बाद, यानी ये घटना पहले होगा। तो इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो उस घटना को हैविंग कुक्ड आई विल हैव अ ड्रिंक। ठीक है, तो जो इसका समय है वही इसका समय होगा, लेकिन बस तुलनात्मक है कि ये पहले का होगा, यानी खाना बनाने के बाद मैं ड्रिंक लूंगा। अगर मैं कहूं इसको पास्ट में कर दूं तो इसका समय भी पास्ट में चला जाएगा, इसका अपना कोई सब्जेक्ट और टाइम नहीं होता। खाना बनाने के बाद मैं ड्रिंक लिया,
अगर मैं यहां लिखूं आई हैव अ ड्रिंक, तो ये प्रेजेंट में है, तो जो इसका समय होगा मेन क्लाउज के वर्ब का, वही इसका माना जाएगा। यानी खाना बनाने के बाद मैं ड्रिंक लेता हूं, ड्रिंक लेता था, ड्रिंक लूंगा। सही है। इसी तरह से और सोचिए, प्रयास करिए। अगला जो वीडियो हम देंगे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स के ऊपर ही देंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इनके ऊपर डिटेल चर्चा हम सीरीज ऑफ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर के ऊपर देंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।